वालेकुम। आप देख रहे हैं मालेगांव शहर मीडिया एसोसिएशन का चैनल। आज हम अख्तर भाई के बुलावे पे मालेगांव प्रभात 4 के एरिया में जो कामगिरी है उसके ताल्लुक से इनसे बात करने के लिए आए। ये अख्तर भाई, इन्होंने एक नया अंदाज निकाले काम करवाने का ऑफिसर से, और नए तौर से एहतजाज इन्होंने दर्ज करवाया कि जो आए हुए ऑफिसर जो है उनका सत्कार करके इन्होंने एक नया टेक्निक दिया मालेगांव शहर के लोगों को काम करवाने का। तो आइए वो तरीकेकार की इनका क्या था, इसी के माध्यम से इनसे जानते हैं। आज 15/7/2025 बरोज मंगल को जब सुबह अंडरग्राउंड गटर के जो काम हुआ पीछे, तो उस अंडरग्राउंड गटर के काम की जो चेंबर बने हुए हैं वो सरासर फेल है। इससे पहले भी आयुक्त साहब ने आके देखा और समझा था, लेकिन बस देख के चले जाना प्रशासक अधिकारी का ये काम है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आए दिन उसकी शिकायतें आती रही। पीछे 3/7/2025 को उप आयुक्त श्री गणेश शिंदे साहब को मालदा शिवार पंच कमेटी की तरफ से एक निवेदन दिया गया कि साहब वार्ड नंबर 21 मालदा शिवार गट नंबर 640 के आसपास के एरियो में अंडरग्राउंड गटर चौकअप होने की वजह से चेंबर चौकअप हो गए, जिसका पानी रोडों पर गलियों में आ रहा है। तो कृपया करके आप उसको चेंबर साफ करके उस पानी का निकालो। उन्होंने आश्वासन दिए कि हम करते, लेकिन 15 दिन में उन्होंने कुछ काम नहीं किए। आज सुबह भी बाजू से खेत है, जब चारी से पानी बह रहा था, वो खेत वाले ने भी बंद कर दिया कि मेरे खेत में फसल खराब हो रही। और एक बदर आलम साहब बोल के है व्यापारी, उनका एक गोडाउन है, तो उनका एक आरसीसी का बना हुआ घर है, तो वो उसमें पानी लग रहा है। वो भी परेशान हो गए कि करना तो क्या। सुबह मुझे बुलाना किए तो मैं स्वच्छता अभियान के सिद्धार्थ पवार को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि आपके निवेदन पर कारपोरेशन ने जो अंडरग्राउंड चौकअप निकालने की जो मशीन होती है वो मंगाया गया, लेकिन उसका ऑपरेटर नहीं 11 बजे तक आ जाएगा, हम देंगे। मैं बोला ठीक है साहब, दोपहर को 4 बजे तक आपको टाइम देता कि आप 4 बजे तक ये मामला को क्लियर करा लो। अगर ये 4 बजे तक मामला क्लियर नहीं हुआ तो मैं मालदा शिवार पंच कमेटी के लोगों को लेकर, वार्ड के लोगों को लेकर, मेरे मित्र मंडल को लेकर इस गटर का जो पानी जो रोडों पे है वो बकेटों में भरकर मालेगांव प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो ना हो, मैं ये पानी गटर का वहां पर डाल दूंगा। आपसे फिर उसके आगे जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा अख्तर भाई, थोड़ा सा आपने अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ताल्लुक से बोला, पानी के ताल्लुक से बोला, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हाजी शब्बीर अहमद साहब जो मरूम मालेगांव शहर के नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने आज से लगभग 3.5 दशक पहले जो अंडरग्राउंड गटर बनवाई थी, जो उम्दा क्वालिटी की, इंटरनेशनल क्वालिटी का काम था, जो लगभग 40 फीट डीप से लेकर 5 फीट डीप तक हमने अपनी आंखों से देखा है। और हमारे यहाँ पर बैठे तमाम मालदा पंच कमेटी के हजरात, इन्होंने भी देखा होगा, मुमकिन है। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब थोड़ा सा इनके पास माइक ले जा रहे, क्या आपने देखा साहब? हाँ साहब, हमने 1984 में गटर का काम देखा है, सरदार जी ठेका लिए है, और आज तक वो गटर जो है आज इसके 40 साल हो चुका है। और ये जो अभी गटर बन रही है, ये 2 महीने के अंदर या 1 महीना चेंबर बन रहा है। कोई लोड गाड़ी आती है तो बैठ गए, कई चेंबर बैठ गए, बाकी आज 41-40 साल के चेंबर आज भी जैसे के वैसे निकल रहे। साहब आपने देखा है? हमने देखा है, हाजी साहब ने जो बोले एकदम हकीकत बोले। तो इधर भी मालदा शहर के पंच कमेटी के हजरात है, एक नंबर मुमकिन है ये सब यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने देखा है। और अख्तर भाई ने सुना होगा जरूर माशाल्लाह, और देखा भी होगा, क्योंकि आज भी उसके चेंबर मालेगांव शहर में कई जगह है और अच्छी हालात में है। 41 साल बाद भी वो लगभग 100% कंडीशन में है। और ये जो नए चेंबर डाले जा रहे हैं, नए पाइप डाले जा रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे अख्तर भाई? ये सरासर गलत काम है हमारे हिसाब से। तो पहले तो कोई भी काम देखो आप, सड़कों का होने वाला, रोड का काम होने वाला, अंडरग्राउंड काम होने वाला, पाइपलाइन का बारिश में होता नहीं, कायदा है ऐसा। लेकिन मालेगांव प्रशासक राज का बाबा आदम ही निराला है
कि बारिश स्टार्ट हुई, उन्होंने अंडरग्राउंड गटर काम चालू कर दिए, और खास करके कच्चे एरियो में भी, और ऐसी जगह पे जानबूझ के करा जा रहा है कि जहाँ स्कूलों, मदरसे, मस्जिदें हैं, वहां पर किए जा रहा है। अंडरग्राउंड गटर के काम के नाम पर पूरे रोड को खोद डाला गया, और पेचवर्क में कोई वो नहीं है। जबकि ठेकेदार का पेचवर्क का एग्रीमेंट ऐसा है कि आप सीमेंट रोड खोदोगे तो आप सीमेंट से उसका सीमेंट कंक्रीट से पेचवर्क करो, डामर रोड खोदोगे तो आप डामर से उसका पेचवर्क करो, मुरुम मट्टी का रोड कहीं है खोदते हो तो उसको मुरुम मट्टी से करो। लेकिन हर जगह वो उठा दाल अब्दुल्ला गुड़ थैली वाला काम है। मुरुम का डब्बर मंगा और मुरुम मंगा दे, मट्टी पीली मट्टी डाल दे, बारिश के छींटे, रिमझिम बारिश होती है, वो गाड़ियां स्लिप होती है, हादसे होते हैं, लोग गिरते हैं, स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म खराब होते हैं। प्रशासक को इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासक का इतना बस ध्यान है कि बस ये जो टेंडर लग गया, ये गटर का काम चालू करवा लो, ये अंडरग्राउंड गटर काम चालू हो रहा, पेचवर्क हो रहा, नहीं हो रहा। इस पे भी हमने उपायुक्त मैडम से चर्चा की पिछले हफ्ते में, और वहां बताए यार हमारी डिमांड ये थी कि भाई तुम ये काम बारिश में बंद कर दो, शहर भी देख रहा है आपका क्या विकास हो रहा और क्या नहीं हो रहा है ना, इसको बंद करो। बारिश के बाद आप दिन करो या रात करो, वो आपका मैटर है। लेकिन उसके बाद भी पेचवर्क को ठेकेदार वैसा नहीं करे। आए दिन वो जो है तो बस मुरुम मट्टी लगे। यहाँ ऑफिस के सामने खुद प्रभाग कार्यालय 4 है, मेरा ऑफिस है, उसके सामने भी वही कंडीशन है, खड़े लाके डाल दिए, पूरा जमीन पाइपलाइन से बैठ गई पानी की लीकेज से। ये सब गलत काम है। ठीक है, अब वो जो है प्रशासक के आगे कौन जा रहा, सरकार जैसे निर्णय दे रही वैसा काम कर रहे, आवाम परेशान है। सरकार तो निर्णय देती कि भी काम अच्छा करो, लेकिन प्रशासक ध्यान देगा तो अच्छा होगा, ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे हाल होंगे। इसको देखते हुए आज का जो विषय था, अंडरग्राउंड गटर के जो चेंबर खराब हुए तो उसका पानी ब्लॉक होकर गलियों में सड़कों पर आया। तो जब ये मैंने वार्निंग दिया कि मैं 4 बजे के बाद में गटरों का पानी रोड पे आपके कारपोरेशन लग डालूंगा, तो उस वक्त नवनिर्वाचित नए अधिकारी प्रभाग क्रमांक 4 के, उन्होंने मेरी बात पे गौर करते हुए, और वार्ड इंजीनियर गवंदे साहब, सलीम अंसारी और अलीम भाई, ये लोगों ने आकर मौके पर इन्हें स्पॉट पर विजिट दिए, और विजिट देने के बाद में उन्होंने देखा कि वाकई ये परेशानी का काम है, लोगों की गलती नहीं है। तो उन्होंने फौरन जेसीबी मंगा के उसका कुछ तो भी आवाम को कैसे राहत पहुंचे उसके लिए मदद की, और उन्होंने आश्वासन दिया कि अंडरग्राउंड चौकअप साफ करने की जो अंडरग्राउंड गटर के जो चेंबर साफ करने की मशीन है वो आ गई है, उसका ऑपरेटर नहीं है। कल या परसों में, बुधवार गुरुवार यानी बुध या जुमेरात को वो आ जाएगा और अपना काम चालू हो जाएगा। इसको देखते हुए हमने, ठीक है, जो अभी रात के लिए काम किया गया उसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया गया। और प्रभाग अधिकारी जो नए आए संतोष जी गायकवाड़ साहब, उनका हमने मालदा शिवार पंच कमेटी की जानिब से, अख्तर शेख मित्र मंडल की जानिब से, वार्ड के लोगों ने उनका सत्कार करे, जिसमें सत्कार करने में हाजी उस्मान साहब, गब्बर चाचा, न्याज मुल्ला जी, बशीर चाचा, अकरम भाई, साबुद्दीन भाई, शकील भाई टीवी वाले, आसिफ भाई ट्रैली वाले और अन्य लोग उसमें मौजूद थे। और प्रभाग 4 के अधिकारी संतोष जी गायकवाड़ साहब को हमने कहा कि आपसे पहले भी जो अधिकारी थे अच्छे थे, बदकिस्मती से एसआईटी की मदद करते करते एसआईटी ने उनको आरोपी कर दिया था इसी सिग्नेचर की बुनियाद पर। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी आज कोर्ट ने ऑर्डर दी, उनकी बेल हो गई, और वो भी अच्छे अधिकारी थे, आवाम का काम करते थे। इनकी जगह पे संतोष जी गायकवाड़ साहब है। हमने इनसे कहा कि आपसे उम्मीद है साहब, आपका हम सत्कार करते, आपका वेलकम है कि आप अपनी प्रभाग की हदों की जिम्मेदारी को समझते हुए आवाम की, जनता की राहत रिसाने के लिए जो काम हुआ आप करके दो। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अख्तर भाई, हम आपको और आपके साथ आए हुए सभी लोगों को हम ये आश्वासन देता हूं कि मेरी तरफ से या प्रभाग 4 के अधिकारी कर्मचारी की तरफ से आपको शिकायत नहीं मिलेंगी, इंशाल्लाह वो काम करके देगी। ऐसा हमको भी उन पर भरोसा हुआ। सारे वीडियोस आपके सामने हैं जो आपको न्यूज के जरिए आवाम भी देखे और प्रशासक भी इस पे गौर करे। हम अभी आए थे अख्तर भाई की तरफ, अख्तर भाई ने पूरी बातें तफसीलवार बताई, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे संतोष गायकवाड़ सर से जो प्रभाग 4 के अधिकारी है, और रिक्वेस्ट करेंगे मालेगांव शहर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से, और रिक्वेस्ट करेंगे मालेगांव शहर के बड़े लीडरान से कि खुसूसन इस तरफ तवज्जो दें, और जो काम हाजी शब्बीर अहमद साहब के वक्त पे हुआ था उस काम की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पर ध्यान दे, उस चेंबरों पे ध्यान दे, और कोशिश करे कि उस चेंबर में इस चेंबर को ज्वाइन किया जाए और उम्दा क्वालिटी की सर्विस मालेगांव शहर को मिले। ऐसी अपील अख्तर भाई और
हाजी उस्मान साहब और उनके साथी जो मालदा शिवार पंच कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे इन्होंने ये अपील की है और इनकी अपील को हम आवाम तक पहुंचाते हैं